ऊपर एक और हदीस भी है, ये भी हदीस कुदसी है, मिशकात पेज 197। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हरब, जिसने मेरे किसी एक वली के साथ बुग़्ज़ रखा वो मेरे साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। सही बुखारी और मिशकात दोनों किताबों में हदीस है। वो ऐसे सर्दियों का मौसम था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो एक अल्लाह वाला गुजर आया, सख्त सर्दी है, पाँव जूता भी टूटा हुआ है, कीचड़ उसके साथ उड़ रहा है। जब गुजराना बाज़ार से एक हलवाई था, उसने आवाज़ दी, वो बैठे, उसने बाबा जी दूध का प्याला गर्म गर्म पी लो, सर्दी है। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, पी लिया, आगे गए। जब गुजराना तो एक फाशा लड़की बैठी है अपने घर की दहलीज के ऊपर, उसके पाँव से वो कीचड़, जूता टूटा हुआ था, कीचड़ उसके साथ उड़ रहा था, उड़े एक साथ, उसके कपड़ों के ऊपर पड़ा। ऊपर उसका खड़ा हुआ था दोस्त उस लड़की का, वो आया, उसने आके उस बाबा जी को थप्पड़ दे मारा। बस किया, मौला ये तेरी मर्जी, कहीं से दूध मिलता है, कहीं से थप्पड़ नसीब होता है। तो ये जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहते हैं, वो शिकवा भी नहीं करते, वो शिकवा भी नहीं करते, ना बात दुआ भी देते नहीं देते। आगे चला गया, बारिश हो रही थी, वो लड़का दोबारा जब ऊपर गया, उसका पाँव फिसला, गिरा बाजार में, ये गर्दन का मनका टूट का मर गया। लड़की ने छोड़ डाला, वो जो बाबा जी गए उसको इसने मारा, उन्होंने बद्दुआ दी। लोगों गए, उन्होंने घेर लिया बाबा जी को, तो अर्ज़ किया कि हम तो उनका कलमा पढ़ने वाले हैं जो पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो उसने थप्पड़ मारा, आपने बद्दुआ दी, वो मर गया। तो अल्लाह वाला कहता है मुझसे कसम ले लो, मैंने बद्दुआ नहीं दी, मैंने बद्दुआ नहीं दी। ये तो यार का यार के साथ मामला हुआ है। लड़की के यार को गुस्सा है, उसने मुझे थप्पड़ मार दिया, मेरे यार को गुस्सा, उसने उसको काम ही तमाम कर दिया। मन आद अली वलियन फ़क़द अज़नतहु बिल हरब, बुखारी दूसरी जी सफ़ा 963, मिशकात 197 में फरमाया कि अल्लाह फरमाता है कि जो ने मेरे किसी एक वली के साथ बुग़्ज़ रखा वो मेरे साथ जंग लड़ने के लिए तैयार हो जाए। और फिर सूरह लुक़मान पढ़िए, 21वां पारा, आयत नंबर 15, मैं वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, ऐ लोगो उसकी तबाह करो, उस मेरे नेक बंदे की जो मेरी तरफ रुजू करता है, जो मेरी तरफ रुजू करता है। आइए ज़रा शर्क़ व सदूर उठा के देखिए, बगदाद शरीफ की एक वलिया है, वो साल हो गया, तो बड़ी तादाद में लोग नमाज जनाजा पढ़ने गए। और नमाज जनाजा का ये फ़लसफ़ा है, अगर मरने वाला नेक है तो उसकी वजह से पढ़ाने और पढ़ने वालों की बख्शिश हो जाती है, बशर्ते कि अकीदा दुरुस्त हो। बात अकीदा की नहीं होगी। अगर पढ़ाने वाला नेक है, उसके वसीले से मैयत की और पिछलों की बख्शिश हो जाती है। इस लोग इस वजह से कहे कि अल्लाह की नेक वली है, चलो नमाज जनाजा पढ़े, तो एक कफन चोर भी चला गया। ये अल्लामा जलालुद्दीन सूफ़ी रहमहुल्लाह शर्क़ व सदूर में बात नकल करते हैं, जिसको मदारस में पढ़ाया जाता है, ये किताब मेरे पास मौजूद है। उसके बाद एक कफन चोर भी चला गया, वो सवाब की नीयत से नहीं गया, वो तो इस वजह से गया मैं देखूं कफन कीमती है कि नहीं, तो कब्र किधर है, क्योंकि रात को दुनिया ने आ जाना, अब तो मैंने आधी रात को जाना है, अगर कफन कीमती ना हुआ तो मेरी रात बर्बाद होगी, और कब्र का भी मुझे पता नहीं ना हुआ तब भी वक्त ज़ाया होगा। वो उस नीयत से गया, जब नमाज जनाजा होगी सारी दुनिया आ गई, वो भी आ गया। आधी रात को फिर वो गया, जाके उसने कब्र को फाड़ा। अल्लामा जलालुद्दीन सूफ़ी रहमतुल्लाह तआला वो मुहद्दिस हैं जिनको 75 दफ़ा हाज़िर बेदारी में सरकार का दीदार हुआ है। ये उनकी किताब है शर्क़ सदूर, मेरे पास मौजूद है, आम मदारस में पढ़ाई जाती है ये किताब। और इन्होंने कुरान मुक़द्दस की अरबी में तफसीरी है, तफसीर जलालैन, जितने हरूफ कुरान मुक़द्दस के उतने हरूफ ही तफसीर के हैं, और तफसीर भी अरबी से अरबी है। तकरीबन 32 लाख हरूफ है तफसीर जलालैन के, और तकरीबन 32 लाख के लगभग कुरान मुक़द्दस के हरूफ हैं। आधी रात को जब वो गया, कब्र को फाड़ा, तो कफन को हाथ डाला, तो अल्लाह की वलिया कहती है सुबहान अल्लाह, राजुल मगफूर याहुदा कफना मगफूर, या अल्लाह तेरी ज़ात कितनी सुबहान है, एक जंती दूसरे जंती का कफन उतार है। तो कहता है कि मेरे पाँव के नीचे ज़मीन निकल गई, मुझे ज़मीन ने झंझोड़ दिया कि इसके जंती होने में शक कोई नहीं, अल्लाह की नेक वली है, सारी ज़िंदगी अल्लाह ताला की रज़ा में गुजारी है, लेकिन मैंने तो सारी उम्र नेक काम ही को नहीं किया, तो मैं जंती कैसे हो गया। अभी कहता दिल में बात आई है, ज़बान पे नहीं आई। लेकिन आओ मैं पहले बुखारी शरीफ के हदीस बयान कर लूँ।
पहली जिल्द है, सफ़ा 59 है, 59 सफ़ा है। सरकार फरमाते हैं कि वल्लाहि मा यख्फा लैया रुकूकुम वला खुशूकुम, मुझे कसम है रब्बुल इज़्ज़त जलाल की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। खुशू क्या है? ये तो नजर आने वाली चीज भी नहीं है। माइक्रोस्कोप से बैक्टीरिया वायरस नजर आता है लेकिन खुशू नजर नहीं आता। ये क्या खुशू? दिल में खौफ और आजिज़ी की एक कैफियत पैदा होती है, उसको खुशू कहते हैं। सरकार ने पहले कसम उठाई है, फिर हदीस रवायत हुई, हदीस बुखारी की, माया कि मुझे कसम है रब्बुल जलाल की, मैं तुम्हारे रुकू को भी जानता हूँ, तुम्हारे दिल के हाल को भी जानता हूँ। नबी इतनी शान वाला है तो नबी के सदके से अल्लाह वली को भी मकाम देता है ना। अभी वो कहता है कि ये बात मेरे दिल में ज़बान में नहीं आई, अल्लाह की वलिया फिर बोली। उनका परेशान क्यों होता है? इन्नल्लाह गफ़र ली, बेशक अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। याद जो है ये 13वां सीगा बात मुतकल्लम का, जैसे इंग्लिश में मी और माई आता है। इन्नल्लाह गफ़र ली, बेशक अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। वाली जमीया मन सल्ला लैया, जिसने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ने उसको भी बख्श दिया। वह अंत कद सल्लैता लैया, तूने मेरी नमाज जनाजा पढ़ी अल्लाह ने मेरे सदके तुझे भी बख्श दिया। और आइए ना जरा तबरानी शरीफ पढ़े, पहली जिल्द सफ़ा 152 है, तबरानी फिल औस, रावी अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और कहते हैं कि जब फातिमा बिन तस्त सलाम अलैहा का वसाल हुआ नबी अलैहि सलाम की चची अली अलैहि सलाम की अम्मी जान का, तो सरकार सराहने आके बैठ गए। तो फरमाया कि फातिमा बिन्त असद मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, यानी मेरी माँ की कायम मकाम है। सरकार ने अपना कुर्ता मुबारक दिया, मैं इसका कफन दिया जाए, इसका कफन दिया जाए। उसके बाद सैयदना उसामा बिन ज़ैद, सैयदना अबू अय्यूब अंसारी, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब और असवद गुलाम को 4 की ड्यूटी लगाई, कब्र निकालो। कब्र खोदने वाले भी अजीम हस्तियाँ। जब कब्र उन्होंने खोदी, जब लहद की बारी आई तो सरकार ने अपने दस्ते मुबारक से लहद को तराशा, ज़मीन को तराशा और मट्टी बाहर निकाली। ये तबरानी शरीफ का हदीस है, पहले सफ़ा 152 के ऊपर है। जब मट्टी को बाहर निकाला, कब्र तैयार हो गई, मेरे और आपके आका करीम कब्र में लेट गए, कब्र में लेट गया। किया मौला तो मेरी ये सम्मी जान की बख्शिश फरमा दे, मेरी ये सम्मी जान की बख्शिश फरमा दे, मग़फ़िरत फरमा दे और इनकी कब्र को कुशादा फरमा दे, मेरे वसीले से और साहब अंबिया के वसीले से। और ये बात ज़हन में रखना, वसीले से दुआ मांगना ये अंबिया का मसलक है। हदीस ना हो, मैं जिम्मेदार हूँ। ये मस्जिद वाले हज़रात भी आ रहे हैं, ज़रा हाथ उनकी तरफ और तोजह मेरी तरफ। तो पता चल गया कि वसीले से दुआ मांगना अंबिया का मसलक है, अंबिया का तरीका है। सरकार ने अर्ज़ किया मौला मेरे वसीले से और मुझसे पहले अंबिया के वसीले से इस मेरी अम्मी जान की बख्शिश फरमा दे और उनकी कब्र को कुशादा फरमा दे। अगर इमाम औलिया की अम्मी जान की ये शान है जिनके सरकार इतनी दुआ फरमा रहे हैं, और बगदाद की वलिया का ये मकाम है कि जो नमाज जनाजा पढ़े वो भी बख्श दिया जाए, तो जो इमाम औलिया है उनकी अम्मी जान की शान होगी। इमाम औलिया की अम्मी का ये मकाम है तो जो इमाम अंबिया उनकी अम्मी का क्या मकाम होगा? जरा गौर से कि हज़रत अली शेर खुदा की वालदा माजिदा का ये मकाम है कि सरकार कब्र में भी लेते हैं और उनके लिए बख्शिश की दुआ भी मांगी है, कब्र की फराख की कुशादगी की दुआ भी मांगी है। तो जो सरवर अंबिया, इमाम अंबिया, खतीबुल अंबिया की वालदा माजिदा, जिसके सदक़े से अल्लाह ने अपने हबीब हमें अता फरमाए, और जो फरमाती हैं कि मैं दुनिया को खैर दे के जा रही हूँ और तहारत सरापा तहारत अता करके जा रही हूँ, उस माँ की शान का क्या आलम होगा। मेरा तो ईमान यही कहता है कि रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, मिलके कह दो दलील कुरान हदीस शेर मेरा ज़ौक़ है। रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएँ, दुनिया की सारी माएँ कुर्बान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी
ہم کو رسول پاک ملے تیری گود سے، امت پہ یہ ہے شفقت و احسان، آمینہ رتبہ بلند اور بڑی، دنیا کی ساری مائیں قربان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی۔ تو سامعین، یہ شام صراط مستقیم کے موضوع کے اوپر گفتگو کر رہا تھا۔ 3 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ فاتحہ کی آخری 3، 7 آیات مقدسہ ہیں اس سورہ کی، آخری 3 میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 5، 6، 7، کہ ہر مسلمان مرد و عورت چاہتا ہے کہ ہم کامیاب و کامران ہو جائیں، اور ہر نماز میں دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 3 آخری آیات ہیں، 5، 6، 7۔ 5ویں آیات ہے اہدنا الصراط المستقیم، گائیڈ us to the right path، گائیڈ us to the straight path۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ آگے 6 نمبر آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم، the path of those whom you blessed۔ یا اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ not of those who face displeasure and are misled۔ یا اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہوا ہے، جن پر تو ناراض ہوا ہے۔ اس سے مراد یہودی ہیں، مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں۔ یا اللہ یہودیوں کا راستہ نہ دکھانا کیونکہ ان کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا ہے، تیرا عذاب آیا ہے۔ ولا الضالین، اور گمراہوں کا بھی نہ دکھانا۔ گمراہ کون ہے؟ یہ عیسائی ہیں۔ ضالین سے مراد عیسائی ہیں، اس لیے پہلے سرکار کی تشریف آوری سے پہلے یہ نبی علیہ السلام کا وسیلہ دے کر، کیونکہ ان کی تورات و انجیل میں تھا، سرکار کے صفات کا ذکر تھا، صاحب کا ذکر تھا، یہ فتح کی دعائیں مانگتے، جنگ میں اللہ نے فتح دیتا، یہ 10 سالی میں بارش کی دعا مانگتے، اللہ بارش عطا فرماتا۔ جب سرکار آ گئے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم تو نہیں مانیں گے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں آئے، یہ بنی اسماعیل سے آئے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں، مطلب ضالین سے مراد عیسائی ہیں۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جس پر تیرا انعام ہوا ہے، ہمیں یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہ دکھانا، ہر نماز میں کہتے ہیں نا۔ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ کے قرآن سے پوچھئے، محض سے لحد تک، ماں کی گود سے قبر کی دیواروں تک ہر سوال کا جواب ہے قرآن مقدس کے پاس۔ قرآن مقدس سے پوچھئے، اللہ تعالیٰ نے تبیان لکل شیء، دین و دنیا کی ہر شے کو میں نے بیان کیا اس کتاب میں، کو تلاش کرنے والا تو ہو نا۔ تو فرمایا کہ اللہ کے لارائب کتاب یہ تو بتا وہ کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم۔ تو 5واں پارہ کھولیے، سورہ النساء کی آیت نمبر 69 ہے، 69، کہ الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ میں کہ 4 گروہوں کے اوپر میں نے اپنا نام کیا، انبیاء کے اوپر، صدیقین کے اوپر، شہداء کے اوپر اور صالحین کے اوپر۔ صالحین سے مراد اولیاء اللہ ہیں۔ ہم نماز میں ان 4 گروہوں کے نقش قدم پہ چلنے کی دعائیں مانگتے ہیں، ان سے محبت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن کچھ ناقبت اندیش ایسے ہیں جب نماز میں سلام پھیرتے ہیں نا تو اللہ کے ولیوں کی محبت سے بھی سلام پھیر جاتے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ 4 گروہ ہیں۔ اگر صراط مستقیم حاصل کرنا ہے تو ان کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، ان کے ساتھ کما حقہ محبت کرنی پڑے گی، انبیاء سے بھی، صدیقین سے بھی، شہداء سے بھی، صالحین سے بھی۔
اور یاد رکھنا سورہ کاف کے بڑے سخت الفاظ ہیں، 15 پارہ آیت نمبر 17 ہے، وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وَمَن يُضْلِل، جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے، لَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، وہ نہ کسی ولی کو مانتا ہے نہ کسی مرشد کو مانتا ہے۔ اور صوفیہ کرام لکھتے ہیں، یہ اللہ کا قرآن مقدس میں ایک اور آیت مقدس ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں صوفیہ لکھتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں، شیطان اس کا پیر ہوتا ہے۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر عہد کر لیجیے، اگر صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو کسی ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے۔ کیوں بھائی، وعدہ ہے؟ انشاءاللہ یا رب مصطفیٰ استقامت کی دولت عطا فرما، ہمیں صراط مستقیم کے اوپر چلنا عطا فرما، اور جن پر تو نے انعام کیا ہے ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔